हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूँगी जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कंडीशन में रहे और उसके साथ कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी जिससे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव होने में हेल्प करे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं हमारा जो हवा है वो नोज के थ्रू आके हमारा लैरिंग्स, हमारा ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली के पास हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके वेट करता है। जब ये ऑक्सीजन एल्वियोली से पहुंच जाता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ जाता है और एल्वियोली का ऑक्सीजन हमारा ब्लड में चला जाता है और थ्रू ब्लड वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई हो जाता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोल से निकल के एल्वियोलर डक्ट में आता है। एल्वियोलर डक्ट से निकल के वो ब्रोंक्यूल में आता है। ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाइक में जाता है। ब्रोंकाई से देन हमारा ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया से लैरिंग्स के थ्रू दे के नोज के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा लंग्स का फंक्शन होता है। हमारा जो एल्वियोली रहता है वो मोर देन 100 मिलियंस ऑफ एल्वियोली रहता है लंग्स में। और हमारा जो ये जो नॉर्मल प्रोसीजर है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल फ्लो होता है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है वो 95 से 100 तक परसेंट रहता है हमारे ब्लड में, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल। और हम जब ब्रीथ करते हैं, जो हमारा नॉर्मल ब्रीथ है, एक बार अब हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये हमारा नॉर्मल ब्रीथ होता है। हमारा नॉर्मल ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट रहता है। तो ये हो गया हमारा लंग्स का फंक्शन। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा दोस्तों क्या क्या सिम्टम्स है और कौन कौन कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, कॉजेस ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल। हमारा अगर हमें सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अगर है हमारा, या फिर हमें आस्थमा है, या फिर कुछ क्रॉनिक एलर्जिक सिम्टम्स है, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ये सभी सिम्टम्स अगर रहता है हमारे लंग्स में तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। ये जब ऑक्सीजन का लेवल लो होता है हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना है। इस तरह से एक पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर 95 से ऊपर रहता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। ये दिखा रहा है दोस्तों 96, मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 दिखा रहा है। दैट मीन्स मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कंडीशन में है। तो इस तरह से अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है कि नहीं है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, ऐसा क्या सिम्टम्स है जिससे जान के आपको मालूम हो जाएगा कि अभी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, 95 से नीचे कर रहा है आपका ऑक्सीजन लेवल। हमारा पहला सिम्टम्स रहेगा दोस्तों, आपको जो ब्रीथ में बोलिए आपको नॉर्मल रहता है हमारा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट रहता है, वो बढ़ के आपका 25, 30, 35, 40 वो तक आ जाएगा। आपको उधर से ही मालूम हो जाएगा कि मेरा अभी ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, जैसे इस तरह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। आपको ब्रीथलेसनेस फील होगा, आपका हेडेक रहेगा, आपका छाती में पेन रहेगा, आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा, आपका बीपी में फ्लक्चुएट रहेगा, हाई बीपी रहेगा, लो बीपी रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा, आपको सुस्त फील होगा, आप सेंसलेस, आपको कोलैप्स भी हो सकता है। और आपका बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल लो हो जाए, आपका जो नाखून का कलर नीला पड़ जाएगा, आपका बॉडी भी बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाएगा।
इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा अभी लो हो रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स हो गया। तो ये सभी सिम्टम्स रहता है तो हमें क्या करना है दोस्तों? पहला थिंग, हमें डरना नहीं है। जब हमारे पास ऑक्सीमीटर है, हमें वो या फिर ऑक्सीमीटर नहीं है तो हमारे पास एटलीस्ट टाइम है तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं हमारा 12 टू 16 टाइम से अगर ज़्यादा रहता है, अभी ऑक्सीजन लेवल हमारा लो हो रहा है। या फिर ऑक्सीमीटर है 95 से अगर हमारा नीचे गिर रहा है, 90 से नीचे गिर रहा है, तो इमीडिएटली हमें मालूम हो जाएगा। उसी टाइम पे हमें क्या करना है, हमें प्रोन वेंटिलेशन पे जाना है। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों? प्रोन वेंटिलेशन ऐसा एक चीज़ है जिसे हम पेट के बल सोते हैं। पेट के बल अगर आप सोते हैं बेड पे, आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, हम जब पेट के बल सोते हैं, हमारा हार्ट नीचे रहता है एंड लंग्स ऊपर रहता है, और लंग्स फ्री रहता है, और लंग्स में कुछ रिजर्व एरिया होता है जो इस टाइम पे वो ब्रीदिंग होना उसमें चालू हो जाता है। इसको हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके लिए हमें प्रोन पोजीशन में रहना है। प्रोन पोजीशन में जब हम रहते हैं, हमारे छाती के नीचे एक पिलो रखेंगे, हमारे थाई के नीचे एक पिलो रखेंगे, और हमारे लेग के नीचे एक पिलो रखेंगे, जिससे हमें कंफर्टेबल फील हो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गया है, जैसे 80 से नीचे चला गया, तो एटलीस्ट आपको इस प्रोन पोजीशन में 16 टू 18 आवर्स या फिर 20 आवर्स इस पोजीशन में रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा इमीडिएटली आपने प्रोन पोजीशन में इमीडिएटली आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ के 95 से ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, वो धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना है। लेकिन दोस्तों, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट है, जिनको सर्जरी हुआ है, जिनको अभी डिलीवरी हुआ है, जिनका फ्रैक्चर है, जिनका स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो ये प्रोन, और वो जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, वो ये प्रोन पोजीशन पे नहीं सो सकते। उनको आप बिठा के रख सकते हैं, और आपको उनको बोलना है कि आगे झुक के बैठिए, जिससे उनको सांस लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। उसके साथ अगर बुजुर्ग हैं तो उनको कुछ देर तक सुलाइए। वो अगर सो सकते हैं पेट के बल, उनको सुलाइए। फिर 5-10 मिनट आपको लेफ्ट या राइट साइड में वो सुला सकते हैं। फिर अगेन वो प्रोन पोजीशन में आपको सुलाना है। इससे नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके साथ आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब आपको सांस जोर से लेना है नोज के थ्रू, आपको छाती में कुछ सेकंड तक रखना है। उसके बाद आपको सीटी बना के वो सांस को छोड़ना है। जैसे मैं आपको अभी बोलती हूँ, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको 5 से 6 बार एट ए टाइम करना है, और इस तरह से आपको 4 से 5 बार दिन भर में करना है। अगर आपका ऑक्सीजन 90 से थोड़ा नीचे गिरता है तो ये वाला एक्सरसाइज एंड प्रोन पोजीशन आपको शुरू कर देना है। इसके साथ आपका ये बैलून भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप इनहेल करिए, आप इनहेल करिए एयर एंड स्टोर करिए सम सेकेंड्स, देन आप बैलून के थ्रू इसको बाहर निकालिए। ये सीटी बना के आप ये कर सकते हैं। इसके साथ और एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। एक ग्लास में आप कुछ पानी भर लीजिए थोड़ा सा, और ऐसे कुछ पाइप अगर आपके घर पे है तो आप ये पाइप को इसके अंदर डाल के आप जोर से सांस लीजिए। ऐसा भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको भी आप करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज, बैलून एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो
आपका नोज़ प्रोन पोजीशन, ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट चालू हो जाएगा। 70 से 75, देन 80, 85, ऐसे ऐसे करके आपका 90 से ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ आपको क्या करना है दोस्तों, मैं कुछ मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है, आपका जो सिम्टम्स मैंने बताई वो सभी सिम्टम्स रहता है, इसके साथ तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं। कार्बोवेज 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ये सभी सिम्टम्स उसमें कवर हो जाता है। तो ये कार्बोवेज आपको 200 एवरी 1 आवरली डायरेक्टली टंग में आपको डालना है। एक एक घंटे के इंटरवल में आपको लेते रहना है, जब तक आपका नॉर्मल कंडीशन ना आ जाए। अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ अदर मेडिसिन लेते हैं या फिर आप ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, इसके साथ भी आप कार्बोवेज ले सकते हैं एज ए सपोर्टिव मेडिसिन, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ आप एस्पिडोस्पर्मा ले सकते हैं। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर आपको 10 ड्रॉप 10 ml गर्म पानी में, गुनगुना पानी में 10 ड्रॉप डाल के एवरी 1 आवरली आपको रिपीट करना है, जब तक आपका ये एग्रावेटिव सिम्टम्स स्टॉप ना हो जाए। एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एक ब्रोंकोडायलेटर है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एक्टिवेट कर देता है, और वो हम अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाता है उसको इम्प्रूव करने में, स्टेनोसिस को वो क्लीन करने में, खोलने में पल्मोनरी आर्टरी को, वो एस्पिडोस्पर्मा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको हम होम्योपैथी में लंग्स का टॉनिक भी बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको इसको 10 ड्रॉप्स एवरी 1 आवरली 10 ml पानी या फिर आधा कप गुनगुना पानी में लेते रहना है, जब तक आपका कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। ये 2 मेडिसिन आपको चलाते रहना है, और जब आपका नॉर्मल कंडीशन आ जाए, आपका ऑक्सीजन लेवल 90 तक आ जाए, तो 90 से ऊपर आ जाए, तो आपको कार्बोवेज दिन में 2 बार लेना है, और आपको एस्पिडोस्पर्मा दिन में 3 बार लेना है। वैसे आपको 10 ड्रॉप्स 10 ml गुनगुना पानी में या फिर आधा कप गुनगुना पानी में आपको दिन में 3 बार लेते रहना है। इसके साथ आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है, अभी मैं क्या करूं, अगर आप ऐसे डर जाएंगे बहुत ज़्यादा, इससे आपका ब्रीथलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये सडनली आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, ये मैंने जो एक्सरसाइज बोली आपको वो करना है, आपको वो मेडिसिन लेना है। इसके साथ आप कुछ इंग्लिश मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आए, आपको वीक फील हो, उसके साथ आप ORS का पानी ले सकते हैं। कंटिन्यूसली आप थोड़ा थोड़ा करके ORS का पानी लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील होगा। आप थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इसके साथ, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, और खाना प्रॉपरली लेना है, खाली पेट में नहीं रहना है, गरम गरम खाना लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। और आपको इस सभी करने के बाद आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन लेवल है, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अगर अच्छा लगा, आपको लाइक के बटन हिट करिए दोस्तों। और मैं इस तरह से मैं हमेशा इंफॉर्मेटिव होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको आप शेयर करिए मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड और रिलेटिव को, और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है, डरना नहीं है, खाते रहना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, घर पे रहना है दोस्तों, बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।